बदलते भारत की शान। गांव की संस्कृति और गांव का रहन सहन ये गांव में आकर ही समझ पाएंगे आप। और देख सकते हैं हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है, महिलाएं गुनगुना रही है, महिलाएं ट्रैक्टर चला रही है। और आज हम पहुंचे हैं हिसार के कांडाखेड़ी गांव में। ये गांव सफल है और यहाँ के किसान भी सफल हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राधिका चौधरी। आज दूरदर्शन की टीम यहाँ पर आपको खेती बाड़ी से लेकर चौपाल चर्चा दिखाने वाली है। और आज की चर्चा में हम आपको बताएंगे कि प्राकृतिक खेती किस तरह से हमारे किसान भाई कर रहे हैं, किस तरह से हमारी महिलाएं कर रही हैं। और आपको दिखा दें कि यहाँ सबसे ज्यादा जो है हिसार में, इस गांव में महिलाएं खेती से जुड़ी हुई हैं। तो आज की चर्चा में आप भी हमारे मेहमान बनिए। चौपाल तैयार हो चुकी है, चलिए और आप भी जानिए कि प्राकृतिक खेती से किस तरह से आप सफल बन सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए हमारे साथ। तो कांडाखेड़ी की चौपाल में हम पहुंच चुके हैं। हमारी चौपाल जो है वो तैयार है और यहाँ पर देखिए किसान भाई हैं, किसान महिलाएं हैं, सफल किसान भी मिलेंगे आपको। हम आज बात करने वाले हैं, जैसा आपको बताया, कि प्राकृतिक खेती। अब दिल्ली से हरियाणा आए हैं, आपको बता दें कि हिसार पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल है होगा वो होगा प्राकृतिक खेती को लेकर। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो लगातार प्राकृतिक खेती पर बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप प्राकृतिक खेती करिए। और एक ऐसी खेती जिसे जीरो बजट फार्मिंग कहा जाता है, कम लागत और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। और इसके साथ एक ऐसी खेती जिसमें कम से कम बीमारियां हो। तो अब हम किसान भाइयों से ही जान लेते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। सबसे पहले तो मैं डीडी किसान की टीम का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाती है। जी। आप प्राकृतिक खेती करते हैं? जी, मैं 2017 से प्राकृतिक खेती करता हूँ। तो इससे पहले कौन सी खेती करते थे आप? इससे पहले केमिकल फार्मिंग करते थे जी। लेकिन अब कितना बदलाव आपने 2017 के बाद देखा? जी, इसका बदलाव बहुत ज़्यादा देखा है हमने। अपनी ज़मीन में भी बदलाव देखा है, अपने अनाज में भी इसका बदलाव देखा है और अपनी हेल्थ में भी इसका बदलाव देखा है। और इससे मतलब जो भी इस अनाज को खाता है उसकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो बढ़ती जा रही हैं केमिकल खेती से, और सरकार भी इसकी तरफ जोर लगा रही है कि हम केमिकल खेती को छोड़कर प्राकृतिक नेचुरल खेती की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। जी, चलिए बैठिए। बहुत धन्यवाद भाई, तालियां हमारे किसान भाइयों के लिए। तो सरकार लगातार जहाँ प्रयास कर रही है, तो किसान भाइयों ने कहा कि हमारी भी आहुति बनती है और कहीं ना कहीं हम अगर मेहनत करेंगे, साथ देंगे, तो एक अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान है। मैं गाँव बाद से आया हूँ, पड़ोसी गाँव से, और आपके यहाँ चौपाल में स्वागत करता हूँ। मैं शुरू करने जा रहा हूँ अब प्राकृतिक खेती, जीरो बजट खेती या जहर मुक्त खेती। उससे क्या है कि हमारा पौष्टिकता अनाज मिलेगा, हमें सेहत में सुधार होगा, जैसे कोरोना जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। क्या बात है। अच्छा, अब आप शुरू करेंगे तो ये सीखेंगे कहाँ से? आपको कैसे पता चलेगा कि खाद कौन सी देनी है, कितनी बीघा में क्या खेती करनी है? यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग लेने आया हूँ, यहाँ से शुरू करूँगा। अच्छा, यहाँ से सीख के जाऊँगा कुछ न कुछ, इसीलिए भी आया हूँ। अब आपने ये ठान लिया है कि आप रासायनों का प्रयोग नहीं करेंगे? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तालियां भाई हमारे किसान भाई के लिए। घर से शुरुआत करेंगे, बैठिए आप। और ये शुरुआत आज से करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तभी सवेरा। तो ये जाग गए हमारे किसान भाई। जी, आप भी खड़े आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैनपाल है, गांव कातला से हूँ मैं। यहाँ पर कांडाखेड़ी में आया हूँ विक्रम भाई सिंधु के पास। प्रोग्राम का बताया, मैं 2016 से प्राकृतिक खेती करता हूँ और इस खेती में बहुत ही आनंद आता है। एक तो जहर मुक्त हो गई, एक खाने में स्वाद है और एक रोगों से लड़ने की अक्षमता बढ़ती है शरीर के अंदर। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जहर मुक्त तो है, लेकिन आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं, आमदनी बढ़ी है बिल्कुल। खर्चा बिल्कुल बहुत कम है। मान के चलो आप 10 पैसे खर्चा है, रुपया की आमदनी बढ़ी है। अच्छा, हाँ। चलिए, आपने कहा कि विक्रम जी के यहाँ पर हम आए हैं सीखने के लिए, तो जब भी आपको कोई समस्याएं होती है तो आप ये इन किसान भाई से सीखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे से साझा करते रहते हैं हम।
वैसे तो हम 8 साल हो गए प्राकृतिक खेती करते हैं, लेकिन एक दूसरे का अनुभव एक दूसरे को जारी करते हैं। विक्रम भाई से कुछ हमें ना नॉलेज हो, फिर भी विक्रम भाई से हम पूछते रहते हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो हमारे यहाँ किसान भाई कितने जागरूक हैं ये तो आप समझ गए होंगे। और अगर हमारे किसान भाइयों को कुछ बातों की जानकारी नहीं है तो आसपास केवीके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई एक दूसरे से ही जानकारी ले लेते हैं जो सफल किसान यहाँ पर हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंसीलाल है मैडम। हाँ। मैं 2009 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और इससे हमारा पर्यावरण सुधरता है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से हमारे को मुक्ति मिल रही है और खाने के आसपास के लिए लोगों को एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, इससे अच्छी और क्या बात होगी। ये बड़ी अच्छी जानकारी है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि ये हमें पहले भी मालूम था, क्योंकि हमारे पूर्वज जो है जो ऐसी ही खेती करते थे, लेकिन हमने ही कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चलाया ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी पाने वाला। तो अब आपको क्या लगता है रासायनिक का प्रयोग करने से बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं? रासायनिक से ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, हमारी ज़मीन की सेहत खराब होती है। अच्छा। और प्राकृतिक खेती करने से हमारी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि उधर डॉक्टरों का पैसा खर्च कम होगा, हमारा इधर हमारी आमदनी बढ़ेगी। तो इससे हमारा फायदा ही फायदा है और लागत बहुत कम। लागत तो बहुत कम, अपना आप जीरो पर आ जाएगी जी। जब हम ना डॉक्टर के जाएंगे ना इसमें कोई बाहर से लेकर खेलेंगे खेत के अंदर, तो लागत तो अपना आप खत्म हो जाएगी। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया। बैठिए। तो बहुत अच्छा हमारे किसान भाई ने बताया, लेकिन भाई तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। कितने जागरूक किसान हैं ये बात आप समझ जाइए। और इन्होंने कहा कि कभी कभी हमारे किसान भाई कुछ ऐसे कहते हैं कि जीरो बजट फार्मिंग कहाँ है, मुनाफा कहाँ है। तो इनको सुनकर समझिए कि अगर आप जो पैसा डॉक्टरों के खर्च करते हैं वो बच जाता है तो वही कहीं ना कहीं इनकम है जो आपके घर में रह जाती है। महिलाएं हैं जो देखिए खुद ट्रैक्टर चलाकर आई थी, मैं आपको शुरुआत में बता रही थी। जी, खड़े हुई माता जी, क्या नाम है आपका? उषा है जी। उषा जी, आप क्या करती है? मैं ये महिलाओं के 10 ग्रुप बना रखे जी कागसर गांव में, महिला स्वयं सहायता समूह। और जो महिला किसान सशक्तिकरण है उसमें भी मैं कार्य करती हूँ। जो मतलब आस पड़ोस के गांव की महिलाओं को जैविक खाद के बारे में बताते हैं भी, जैसे नाडे बनाना है, गंजीवा धर्मजी, ये अमृत ये बनाना, मतलब ये डालो आप और इससे सब्जी उगाओ, छोटी छोटी कैरियाँ बनाओ, बगीचे। ये तो ये जिस तरह से आपने बताया कि आप खाद बनाना बताती हैं और महिलाओं को जोड़ती हैं, उनका एक समूह बना रखा है आपने। कितनी महिलाएं आपके पास जुड़ चुकी है? 120 महिलाएं जुड़ चुकी। क्या बात है, कब से शुरुआत किया? ये 8 साल हो गए। अब मतलब जो गरीब महिलाएं हैं उनको जिस तरह समूह में जोड़ के न, मतलब जो भी स्थिति घर की ठीक नहीं, उनको बैंक से लोन दिलवाना। और भी इससे मतलब आप खाद भी बना सकते हैं। जो जिस तरह कोई महिलाओं के पास गोबर ना हो या मतलब कुछ भी मतलब नो नहीं हो के भी घर का थोड़ा बहुत वो लेकर ना लोन वगैरह, उससे आप खाद के वो नाडेप होते ना, ये जो ईंटों के बने होते हैं वो बना लेती महिलाएं। अच्छा, अब ये बात बताएं कि आपने कहा कि महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है। पहले हमारी महिलाएं घरों से बाहर नहीं निकलती। अच्छा, चौपाल में भी नहीं बैठती थी? ऐसा होता ना, महिलाएं बराबर नहीं बैठती। आज हमारी महिलाएं बराबर बैठ के चर्चा करती। मैं खुद ही नहीं निकलती थी। मैंने जब इसमें काम किया ना महिला सशक्तिकरण में, तो मैं घर से बाइक लेके नहीं जाती थी, मैं बाइक भी चलाती हूँ। तो हाँ, तो क्या कहते थे गांव के लोग भी, ये तो बाइक चलाने लगी है। मतलब घर से कुछ दूर हम बाइक छोड़ के आते थे मेरे हस्बैंड, फिर वो बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप घर से ही ले जा करो। अब बोलो कोई कुछ नहीं कहता गांव का, अपने घर से ही ले जाते हम। अरे वाह, शुरुआत आपने की और हमारी और भी महिलाएं जुड़ रही है। कम से कम भी 10-15 महिलाएं आज मेरे गांव की स्कूटी चला रही, बाइक चला रही है, गाड़ी भी सीख रही है। मतलब इतनी सशक्त हो रही महिलाएं। चलिए, बहुत बढ़िया, तालियां भाई हमारी महिलाओं के लिए। बहुत अच्छी बात कही कि देखिए अगर इस डर से हमने घर से निकलना छोड़ दिया तो बहुत कुछ छूट जाएगा। और हमने शुरुआत की कि लोगों का क्या है, उनका काम है कहना। आप एक बार घर से निकल कर देखिए, फिर वही लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे और आपके साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो चलिए अब आगे और महिलाओं से जानकारी लेंगे। और भी महिलाएं बैठी हुई हैं, किसान भाई है, लेकिन यहाँ पर जो किसान भाई है पहले उनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है जी। हाँ, संदीप जी, क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी का ही काम करता हूँ। अच्छा, खेती बाड़ी में तो आजकल तो ऐसी ऐसी खेती बाड़ी आ गई है जिसके कई नाम है। आप कौन सी खेती करते हैं? रासायनिक खेती भी करते हैं और थोड़ी बहुत अब शुरुआत की है जैविक खेती भी करते हैं, जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। हाँ। तो कम प्रयोग कर रहे हैं रासायनिक को? आप अब धीरे धीरे एकदम पूरे खेत में शुरुआत करेंगे तो घाटे का सौदा हो जाएगा। तो फिर सब अड़ोस पड़ोस वाले भी कहेंगे कि ये कैसी खेती है, क्या है। तो धीरे धीरे अपने छोटे लेवल से शुरुआत करके बड़े लेवल पे
करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए संदीप जी, बहुत बढ़िया। बैठिए आप। यहाँ पर हमारे सफल किसान हैं, उनसे जान लेते हैं, जिनके फार्म पर हम मौजूद हैं, जिनके खेत में हैं, और तमाम किसान भाई हैं जो इनसे जुड़कर खेती करते हैं, जानकारी लेते हैं। जी सर, पूरा नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम विक्रम सिंधु है जी, गांव खांडाखेड़ी, जिला हिसार। अच्छा विक्रम जी, अभी जिस फार्म में हम हैं, आप मुझे बताइए ये कितने एकड़ की जमीन और यहाँ पर क्या क्या है? ये जी 1.25 एकड़ की जमीन है हमारी। इसमें हमने 6 फसली मॉडल लगा रखा है, जिसमें अमरूद, बेर, अनार, चिक्कू, नींबू, मोरिंगा, इनकी तो जो इनकम है वो शुरू है, इनका फल लगना शुरू। और इसके साथ साथ हमने इस 1.25 एकड़ के चारों तरफ टिम्बर प्लांट लगा रखे हैं। जमीन के अंदर हम हल्दी, अदरक, अरबी और जो कंद वाली फसलें हैं वो लेते हैं कंटिन्यू। इसके साथ साथ हमने इस 1.25 एकड़ में 100 से ज़्यादा तरह के अलग अलग फल और टिम्बर के प्लांट लगाए हैं, जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये आपका सामने है। क्या बात है, 100 तरह की वैरायटी आपके यहाँ पर हमारे किसान भाई के फार्म पे मिलेगी, लेकिन सब कुछ प्राकृतिक है, प्राकृतिक खेती जिसे कहे। बिल्कुल जी, प्राकृतिक कह लो, जहर मुक्त कह लो, जैविक कह लो, कुछ भी नाम दे लो। हमने अपनी जमीन में यूरिया, डीएपी और किसी तरह का पेस्टिसाइड नहीं डालना, हमारा मकसद ये है जी। तो डिमांड कितनी है जब प्राकृतिक खेती करते हैं, इसकी डिमांड मार्केट में कितनी है? पूरा का पूरा एनसीआर, जहां तक उनके पास मैसेज चला जाता है भाई फला किसान के पास आपको बगैर यूरिया, बगैर डीएपी, बगैर पेस्टिसाइड का अनाज, दालें, फल, सब्जियां मिलेंगी। तो जो आप डिमांड की बात करते हो जी, वो 150 किलोमीटर चल के किसान के खेत में लेने आते हैं, बशर्ते उस किसान ने अपने आप को ये साबित कर दिया भाई हाँ मेरा खेत और मेरे फल सब्जियां बगैर जहर के हैं। क्या बात है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि 150 किलोमीटर, आज हम भी उतना ही सफर तय करके आपके पास आए हैं, ये जानने के लिए कि वाकई में आप प्राकृतिक खेती करते हैं। वाकई में यहाँ पर जो आपके पास हजारों किसान जुड़े हुए हैं वो भी प्राकृतिक खेती की ओर चल रहे हैं। अच्छा, कितना मुश्किल है प्राकृतिक खेती को शुरुआत में अपनाना और पूरे खेत में अपनाना? देखो जी, शुरुआती दौर में तो पागल कहते थे लोग। जितने भी हमारे किसान साथी जिन्होंने जैविक खेती का बीड़ा उठाया था, उन सबको समाज ने पागल घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही कोरोना का दौर आया और ये सरकारें बदली, इनका ध्यान भी रसायन के ऊपर गया। भाई हार्ट, बीपी, लीवर, सोराइसिस, किडनी, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ग्रामीण इलाके में गई, जहां कभी कभार कोई इक्का दुक्का बीमारी फैलती थी। अब हर घर में बीमारी होगी गांव में, तो सरकार का, प्रशासन का, सारा अमले का ध्यान इसकी तरफ गया। तो अब चारों तरफ से ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया। लोग भी जागरूक हो रहे हैं, खरीदने वाले भी जागरूक हो रहे हैं, किसान भी जागरूक हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद तालिया भाई विक्रम जी के लिए। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि शुरुआत करिए, अगर आप पूरे खेत में नहीं कर सकते तो आधा बीघा में ही करिए, अपने घर से शुरुआत करिए और धीरे धीरे फिर आप पूरे खेत में प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। तो चलिए, आज की चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं प्राकृतिक खेती में कितनी सफलता जो है हमारे यहाँ के किसान भाइयों ने ली है अपने आप में। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप मैम। क्या करते हैं संदीप जी आप? मैं फार्मिंग करता हूँ मैम। अच्छा, फिर बताइए कौन सी फार्मिंग, क्योंकि आप स्टूडेंट लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं, और अगर युवा हमारे खेती बाड़ी में जुड़ रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो समय आ जाएगा जब हमारे लोग कहते हैं कि नौकरियों में जाना है, वो कहेंगे नहीं खेती बाड़ी करना है। दरअसल मैम, जैसे कि मैं केमिकल खेती कर रहा था और मेरे पास अब 10 एकड़ धान की फसल थी, और धान की फसल में लास्ट स्टेज पे क्या है कि होपर की बीमारी आती है, और 3-4 स्प्रे करने के बाद भी वो होपर नहीं गया। और जबकि जो उम्मीद थी धान की जितनी होने की,
उसमें से लगभग 50% वो ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे पास 2 ही अल्टरनेट बचे हैं, या तो हमें खेती करना छोड़ दें या फिर कोई एक दूसरी जैसे कि जैविक खेती उसको अपनाएं। अब खेती करना छोड़ देंगे तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? तो इसलिए दिमाग में यह आया कि क्यों ना हम इस जहर मुक्त खेती से छुटकारा पाके और ऑर्गेनिक तरीके से खेती करें। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह, मैं ऑर्गेनिक खेती 2007 से कर रहा हूँ। मैडम, ये जो मैं खेती कर रहा हूँ मैं मानव जाति के लिए कर रहा हूँ। मेरा तो गुजारा 1 एकड़ में हो जाता है, लेकिन जो मेरी फसल पैदा और मेरे बाग भी है, सब्जियां भी हैं और फसलें भी हैं, वो पूरी बाजार के लिए करता हूँ। कोई भी खरीदे मेरे से या मंडी में बेचता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं मैं किसी अपने को देता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है, भाई मेरी ज़मीन, मेरे पशु, मेरे परिवार और मेरा समाज जहर मुक्त हो। क्योंकि हर डॉक्टर के पास भीड़ है, कोई डॉक्टर किसी एक्सपर्ट के पास जाओ, उसके वजह एक खाने का भी इसमें अहम रोल है। क्योंकि जब तक आदमी के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता, आपके नाखून देखो, किसी का लाली नहीं है, चेहरे पर लाली नहीं है, उसका कारण हमारे अंदर जहर का इतना बड़ा हो गया और वो हमारे रोगों से लड़ने जो ताकत थी वो आरबीसी वो खत्म हो गए। तो उसका एक ही उपाय है, जहर मुक्त खेती करें। बैठिए, बहुत ही अच्छा। यूं ही इनको अन्नदाता नहीं कहते हैं। अन्नदाता कहने का एक बड़ा ये भी हो जाता है कि इन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं समाज का भला करने का सोचा है, और यही वो अन्नदाता जिन्होंने कोविड के वक्त आपके घरों तक अनाज पहुंचाया है, और अब इन्होंने ठान लिया है कि ऐसी बीमारी दोबारा हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंग्रेजो है जी। एक छोटा गांव हमारा अंसार जिला में पड़ा कागसर, उसमें जुड़ रही है जी। ये हमारी उषा बहन है, इसके साथ मैं रहती हूँ, पूरा जानकारी देती हूँ। हाँ, जो ये खाद है नहीं, जैव खाद बोल रहे हैं, नडी बनाया कर खुद बनाते हैं। खाने की सब्जी आप लाते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बना कर उसमें डालते हैं। 1 डबड़ा गेहूं का बना लिया हाँ जी, उसकी रोटी बना लिया हाँ। 1 ज्वार ऐसी चाली है, 1 डबड़ा बो दिया चारा मैसा के लिए, वो 12 महीने चलता है जी। उसमें भी ये खाद डाल लांगे जी, लगाया हो। अच्छा, हाँ, प्राकृतिक खेती करते? हाँ, प्राकृतिक हमारे बुजुर्ग करते आए हैं। वो पहले नु कंदे ये जहर मत डालना, तो ये बीच में जहर डालन लग गए थे जी। ये बीच में फिर वो कंदे देसी खाद का खाना खाओ तो बीमारी नहीं आओगी। ये आजकल महिला जो जितनी है ये बीमारियां का कारण सारी गोड्या तो रह रही हैं, सबकी में गोड्या में दर्द किसी का चीज लग रही है जी। ये खाना खूना है। मैं तो ये सलाह देती हूँ बहना सारिया ने, ये खाद बनाओ, और नहीं तो और खातर नहीं तो आप खातर तो बनाओ। आप खावांगे बढ़िया खाना और सब्जी खावांगे बढ़िया। उसकी स्प्रे बना लिया है, जो मूत्र ये बता रखे नीम नाम डाल कर जी, उसकी स्प्रे डाल लिया हाँ, बेला पर मार दिया, खुद आप मार लिया हाँ, टंकी गला सब कुछ है। और ये बहना है सारी इनके गले साथ में। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो अंग्रेजों को आप सुन रहे थे, बैठिए। इनका नाम है बड़ा सुंदर सा, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि आजकल महिलाओं की जो बीमारियां हैं घुटनों में बहुत ज्यादा होती हैं, तो वो खान पान की वजह से होती हैं। सब महिलाओं को ये कहना है कि खाद घर पर बनाएं और खेती करें। जी क्या नाम है आपका? नाम मेरा अजीत गोयत है। मैं गांव कुंवर, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं आयुर्वेद पे पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। आज आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? आज मैं यहाँ पे पहुंचा, मेरे पास मैसेज गया। मैं खुद भी जो ना ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब 10-12 वर्ष से आयुर्वेद पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को ये पता चला कि बीमारी वास्तव में है क्या चीज। बीमारी किस चीज का नाम है? बीमारी हमारे जो शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए वो हमारे प्रॉपरली हमारे खाने से हमें वो नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आज केमिकल फार्मिंग जो हम कर रहे हैं, तो जो हमारे खान पान से हमारे शरीर को जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो चीजें प्रॉपरली मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं खुद एक खेती भी कर रहा हूँ, एक किसान भी हूँ, किसान का बेटा हूँ। हमारे जो पूर्वज हैं वो तो ऑर्गेनिक खेती किया करते थे, लेकिन आज केमिकल फार्मिंग ज्यादा चल रही है। तो मैं यहाँ जो है ना ट्रेनिंग लेने के लिए स्पेशली आया था कि मेरा फर्स्ट डे है। मैं खुद सोच रहा हूँ काफी लंबे समय से कि भी मैं ऑर्गेनिक खेती करूँ, और मैंने 2 एकड़ में जो है ना जी बागवानी का स्टार्ट किया है, और 2 एकड़ में करीब मत्स्य फार्म का मेरा विचार है। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, बैठिए। बहुत धन्यवाद आपका। इनका कहना है कि मैं खुद आयुर्वेद डॉक्टर हूं, और मुझे लगा कहीं ना कहीं जितनी भी बीमारियां हैं, मेरे पास जितने भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं, तो वो देखकर समझ पाए कि बीमारियां कहाँ से आ रही हैं। खान पान से आ रही हैं, और अगर अच्छा खान पान होगा तो बीमारियां कम होगी। और भी हमारी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे जान लेते हैं। देखिए, इस चौपाल के नज़ारे को देखिए, हमारे पास कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं। आज का समय कितना बदल गया। जी क्या नाम है आपका? मेरा केड़ो है जी। आप क्या करती है? आप ये खेती करते हैं जी। अच्छा, खेती बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी, और उषा से जुड़े हैं जी हम ग्रुप। 8 साल हो गए हमारा ग्रुप जुड़े ने। अच्छा, ये जो समूह है आपका बना हुआ है, इसमें कितना फायदा हुआ जुड़कर? जी फायदा खूब है, और सब्जी भी लावा हाँ, मैं उदन के सब्जी में भी फायदा है। हरी सब्जी लावा हाँ, घिया, तोरी
या मेथी पालक सारी चीजें ला लिया। हाँ जी, जो पाछा जी घर का खर्चा भी कम है, सब्जी खेत में तो लिया हाँ जी। इन हमारा बहुत वादे रखी है जी। जी अच्छा, ये जो खाद की हम बात करते हैं, घर पे बनाते हैं खाद जो खेतों में डालते हैं? जी हम गेर दिया कर दे जी खतिया पा गोबर। इवा में 8 साल तक हम अपना खाद कूड़ा बनावा हाँ खाते घर का रोए डाला हाँ जी। उसमें बहुत फायदा हो रहा है जी। हाँ, हरी बीमारी में भी फायदा है और खेती में भी फायदा है जी। चलिए बैठिए। तो समझ रहे हैं आप हमारी महिलाओं का क्या कहना है कि खाद जो है वो हम घर पे पहले तो उपले बनाते थे, वहां तक सीमित थे। उपले बनाना और घर का खाना बनाना और रसोई तक सीमित थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम खेती बाड़ी को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और हमें प्राकृतिक खेती करना आता है। और भी हमारे भाई हैं यहाँ पर। जी क्या नाम है आपका? रविंद्र नाम है जी मेरा। देखिए, हमने हरित क्रांति के दौर में अनाज तो भारी मात्रा में पैदा कर लिया, लेकिन उसकी गुणवत्ता खो दी। ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है और इसको आज हम आजमाएंगे। इससे क्या है कि जो प्राकृतिक खेती हम करेंगे, पहले इसमें हमें स्वार्थी होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम खुद अपने लिए पैदा करेंगे तभी तो हम प्रार्थी बनेंगे, तभी तो हम दूसरों को खिला पाएंगे। इसमें सबसे पहले हम स्वार्थी बनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थी होंगे। तो मैं सबसे पहले 1 एकड़ में हमारे बाग है और लगभग 2-3 साल से उसमें प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पहले हम अपने लिए करेंगे, फिर उसके बाद जैसे ही सरकार बाजारों की तरफ ध्यान देगी और भी कुछ सुविधाएं हमको देगी प्राकृतिक खेती के मामले में, अब तो हमें खुद ही बाजार देखना पड़ता है ऑर्गेनिक फार्मर को, तो फिर हम उसकी तरफ और। आप विक्रम जी को सुन रहे होते हैं, अभी इन्होंने कहा कि अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो 150 किलोमीटर चलकर किसान भाई के पास अगर आते हैं मार्केट, तो मार्केट को आपको नहीं जाना है, मार्केट को आपके पास बुलाना है, कुछ ऐसा करना है। हाँ बिल्कुल जी, उसके लिए फिर फील्ड में उतरना पड़ता है जी। तो सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा जी उसके लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बैठिए। तो हमारे किसान भाइयों का कहना है कि मुनाफा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर आप फायदे में जा सकते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर है जी। राजवीर जी, क्या पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? खेती करते हैं। अच्छा खेती करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? बीए करके। अच्छा बीए करने के बाद खेती में आप उतर गए। अच्छा मुझे बताइए, युवा तो नौकरी की तरफ भागता है, आपने खेती के बारे में क्यों सोचा? मैंने नौकरी भी की है जी, फिर बाद में मेरा खेती में नौकरी में कोई फायदा नहीं लगा जी, और खेती में मुनाफा है। हाँ मुनाफा जी बिल्कुल। तो हमारे तमाम युवा जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा जी, खेती करो अपने पूरी लगन से करो, ये नहीं जी पानी लगा दिया घर चले गए, और मतलब अच्छी तरह से करो जी। चलिए बैठिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पानी की बचत भी करनी है और समय की भी। तो खेती करना है तो मन से करना है, और नौकरी में कोई फायदा नहीं है, ये हमारे युवाओं का कहना है। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? विनोद नाम है मैडम मेरा। नमस्कार। और मैं 2020 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, मेरे पिताजी मतलब के सहयोग से कर रहा हूँ। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हिसार में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। और मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ कि लगातार यहाँ बीमार लोगों की ओपीडी बढ़ती जा रही है। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब जब पट्टे पे खेत देते थे, तब उस साल हमने फैसला किया कि भाई अब की बार पट्टे पे नहीं देंगे। तो जब मैंने अपने खेत में गया तो देखा वहाँ रासायनिक का प्रयोग इतना अंधाधुंध चल रहा था, जो ठेकेदार थे वो अंधाधुंध अपना वो कर रहे थे। तो मैंने मेरे पिताजी से, मेरे चाचा जी से बातचीत की, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे खेती नहीं होगी जो तू कह रहा है ना प्राकृतिक खेती, क्योंकि मैंने सुना हुआ था और काफ़ी वीडियो भी देखता था। बहुत सारे अच्छे लोग हैं इस समाज के अंदर जो लगातार इस समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको देखता था, समझता था, कुछ किताबें भी मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ता था। तो तब मैंने अपने घर पे बात चलाई, तो मेरे पिताजी ने और मेरे चाचा जी ने मेरे को यही बताया, अगर ये करनी है ना तो हमारे साथ लगना पड़ेगा तेरे को। तो मैंने उनको एश्योरिटी दे दी कि मैं आपके साथ लगूंगा। और तब से 2020 से उस 6 महीने तो जो जैसा चल रहा था वैसा ही चला, लेकिन जो अगले 6 महीने थे ना, तो उसमें मैंने अपना 6 एकड़ का मेरे पिताजी का प्लांट है, तो मैंने उसको पूर्ण रूप से प्राकृतिक में बदलने का फैसला ले लिया। अच्छा, जो बदलाव किया उसमें आपने देखा बदलाव? हाँ मैंने उसमें देखा। एक मेरा दोस्त है, मेरे जो मित्र हैं 2, वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं गांव में पहले से ही। तो मैंने उनसे सुझाव लिया, वो बोले कि आपको 3 साल एक तरफ से ये भूल जाना पड़ेगा कि भी मेरे खेत से कुछ आपको लेना है, मतलब 3 साल क्रॉस मान के चलो, क्योंकि आपके पास एक ऐसा दौर आएगा जिसमें पड़ोसी की फसल आपको ताकतवर दिखाई देगी और आपकी फसल आपको कमज़ोर दिखाई देगी। तो मैंने सोच लिया कि 3 क्या, मैं 5 साल भी अगर त्याग करना पड़ेगा तो करूँगा। और जो रसोई का खर्च है वो मेरी नौकरी से चल ही रहा था।
और इसमें मेरे चाचा जी का और पिताजी का पूरा सहयोग रहा है। मैं अपना शनिवार और इतवार 2 दिन पूर्ण रूप से अपने खेत को देता हूँ। मैं सुबह 7 बजे निकल जाता हूँ, रात के 8 बजे 9 बजे जितना भी होता है ना, मेरा घर आने का भी मन नहीं करता है उसमें, और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। अब उत्पादन भी कम हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे फील्ड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो वो लगातार अब खेतों में दिखाई भी दे रहा है। पहले मिट्टी से भी सुगंध आने लग गई, अब तो खेत में जब पानी देते हैं ना, तो जो खुशबू मिट्टी से होती है ना नेचुरल, अब वो भी स्टार्ट हो गई है खेत से। तो ये और चिड़ियाँ और जो जीव जो लुप्त हो रहे थे मेरे खेत में, वो आने स्टार्ट हो गए हैं। मेरे को खूब बड़ा अच्छा लग रहा है मैडम। चलिए बैठिए। धन्यवाद मैडम। तो आप हमारे किसान भाई को सुन रहे थे कि कितना बदलाव उन्होंने खेती में देखा, और जो खेती पट्टे पे यानी दूसरों को देकर बुआई की जाती थी, वो खेती धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो जमीन धीरे धीरे मर रही थी। और अगर हमें हमारी जमीन को जीवित रखना है तो हमें प्राकृतिक खेती की ओर चलना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को अगर हमें अच्छी जमीन देनी है तो कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो शुरुआत आज से और अभी से ही करनी होगी। यहाँ अगर कांडा खेड़ी की हम बात करें तो यहाँ के किसान कितने जागरूक हैं, आसपास के किसान बड़े जागरूक हैं, और यहाँ प्राकृतिक खेती का बीड़ा हमारे किसान भाइयों ने उठा लिया है। लगातार प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। एक बार जोरदार से तालियां हमारे विक्रम भाई के लिए हो जानी चाहिए, जो लगातार यहाँ किसानों को जोड़ रहे हैं, खेती के बारे में बता रहे हैं और प्राकृतिक खेती क्या है वो समझा रहे हैं। सरकार जिस तरह का बीड़ा उठा रही है, किसान भाइयों को जोड़ रही है, और उसी बीड़े में हमारे किसानों ने आहुति दी है और कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहे हैं। देखिए हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, मौसम का मिजाज देखिए बदल चुका है। लगातार हम किसान भाइयों के साथ है, दूरदर्शन की टीम भी लगातार बनी हुई है। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इतना ही नहीं, इसी गाँव से एक और चर्चा पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।